ये वीडियो जो है ये सबके काम की नहीं होने वाली, तो आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो उनके बहुत काम के होने वाली है जिनके भी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर आया है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं 11-12 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमने 4 अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट हो गए, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। यार लाइफ में कभी भी तुमने फेलियर अगर फेस किया है ना, तो ये वीडियो उनके बहुत काम की होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना, और बिलीव मी ये वीडियो अगली बार आपका रिजल्ट चेंज करेगी अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लोगे सर। क्योंकि मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम में कभी फेल नहीं हुआ, बट मैं लाइफ में कई बार फेल हुआ हूं और मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहता हूं कि जिन बच्चों को भी आज तक फेलियर मिला, उनको सक्सेस अगर चाहिए तो वो किस तरह से मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब नॉर्मली क्या होता है कि फेल होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब रीजन मे बी फॉर एग्जांपल आप भी उसमें से एक रीजन हो सकते हैं कि आपने तैयारी प्रॉपर नहीं की, आपको पता था कि मैं फेल हूं, फिर तो बात ही एक अलग है। मतलब एक बच्चा ये बात कहता है कि सर मैंने तैयारी ही नहीं की थी, मुझे पता था मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता है कि उसने क्या गलती की है, वो गलती सही करेगा तो पास हो जाएगा। बट कई बार बच्चा ये बात कहता है कि सर हमने मेहनत तो बहुत की थी, हमने 10-10 घंटे पढ़ाई की थी, 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, कसम लगे हम इससे ज्यादा मेहनत पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे। सर हमारे नंबर 18 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, 22 नंबर है, 25 नंबर है, और सर हम वही बच्चे हैं जो हमने 12th में 90% नंबर लिए थे। आप चेक करो, आपके 11वीं 12वीं के अंदर 80% नंबर आए होंगे, 90% मार्क्स आए होंगे, उसके बावजूद भी अब आपके 40 नंबर नहीं आ पा रहे इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बात है कि बच्चा ये बात करे कि वहां हम 90% वाले बच्चे थे, बट यहां आके हमें पता नहीं क्या होगा, जबकि मेहनत हमारी बहुत ज्यादा हो गई, बट नंबर हमारे 20 25 या 30 या 35 40 आ रहे हैं और हमारा कई बार एग्रीगेट नहीं बन पा। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा सर, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने आप को हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे कहने पे ना आपने बस एक काम करना जो मैं हमेशा अपनी लाइफ के अंदर करता हूं, और उम्मीद करूंगा अगर आप वो काम करोगे ना आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। आपने बस एक काम करना है, आपने एक पेपर लेना है, और उस पेपर पे ना, मतलब पहले अगर आपका रोने वोने का मन करता है कि सर नहीं सर, मतलब कई बार होता है ना कि दिल में देखो जो इमोशंस होंगे ना दिल में, पहले उस इमोशंस को बाहर निकालो, क्योंकि जब तक वो इमोशंस बाहर नहीं निकलेंगे आप पढ़ नहीं पाओगे अगले अटेम्प्ट के लिए। अब बच्चा कहता है सर रिजल्ट के बाद फेल हो गया, फेल के बाद रोने का मन कर रहा है ना, पहले रो लो भाई, क्योंकि जब तक वो इमोशंस बाहर नहीं होंगे ना तुम अगली बार की तैयारी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे दिमाग में वो इमोशंस घूमते रहेंगे और तुम अगली बार की तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो पहली बात, जो भी तुम्हारे दिमाग में इमोशंस है, रोने का मन कर रहा है रो लो, किसी पे गुस्सा होने का मन कर रहा है एक बार गुस्सा हो लो, बट किसी पे दूसरे पे गुस्सा मत होना, अपना अकेले रूम में जाके गुस्सा हो लो, चिल्लाने का मन कर रहा है चिल्ला लो, बट सारे वो इमोशन बाहर निकालो। अब वो इमोशंस बाहर निकालने के बाद आपने बस एक काम करना है, एक प्लेन पेपर और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और आप 10 से 15 मिनट ना बस अकेले हो, उस टाइम कोई आपके साथ ना हो, कोई दोस्त आपके साथ ना हो, कोई मम्मी पापा भाई बहन कोई आपके साथ ना हो, बस आप, आपका रूम और एक पेपर और एक पेन। आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं, अगली बार अगर आपको पास होना है बिलीव में आप देख लेना आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आपने बस एक काम करना है, आपने ये 10 मिनट सोचना है कि पिछला जो आपने अटेम्प्ट दिया उसमें आपने क्या क्या गलतियां की। बिलीव मी ऐसी कुछ गलतियां आपके सामने जरूर निकल के आएंगी जो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये गलती की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है सर मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, तो भाई लिखो वहां पर टेस्ट पेपर, वीकनेस लिखो, यहाँ पे वीकनेस में लिखो टेस्ट पेपर। दूसरा, आपको लग रहा है मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, लिखो वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको लग रहा है मैं सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट करता था, मैं व्हाट्सएप पे लगा रहता था, मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, तो लिखो ये मेरी कमी थी, इंस्टाग्राम यूट्यूब व्हाट्सएप उसको लिखो वहां पे। आपको लग रहा है कि मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ ऑडिट करके की थी, सिर्फ कैलकुलेटर से की थी, मैंने वो क्वेश्चन लिख के देखे ही नहीं थे, तो लिखो वो तुम्हारी कमी है। अब प्रॉब्लम क्या, तुमने मेहनत बहुत की थी, बट उस मेहनत में कहां गलतियां हुई हैं, अगर वो गलतियां एक बार लिख लोगे ना बिलीव में अगले टाइम में आप पास हो जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम फेल होते हैं तो हमारे एक्सक्यूज ये होते हैं, हमारे घर में शादी थी, हमारे घर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे चाचा जी घर पे आ गए थे, टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, कंटेंट उसने पूरा नहीं कराया। भाई एक बात मेरे को बताओ, दूसरों को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आप समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आज भी बच्चे फेल इसीलिए हो रहे हैं, उनको ये रीजन समझ नहीं आ रहा कि हमारे अंदर क्या कमी थी। मैं कह रहा हूं दूसरों में 100 कमियां होंगी, 99 कमी होंगी, बट एक कमी आप में होगी, 2 कमी आप में होगी। अगर आप उस कमी को इंप्रूव कर लोगे ना, तो वही कमी अगर सही हो जाएगी बिलीव में आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, बाकी सारी कमियां इग्नोर हो जाएंगी। मैं आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर, क्योंकि मेरे लाइफ के अंदर बहुत बार फेलियर आए हैं, और मैं इवन आज भी क्लास के अंदर जाता हूं तो मैं हर क्लास से पहले
पिछली क्लास में सोचता हूं कि विवेक मुझे आज बढ़िया क्या करना है, कल मेरी क्लास में क्या कमी थी जिसको मैं और इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे बच्चों के लिए मैं बेस्ट कर सकता हूं, कैसे बच्चों के लिए मैं अपनी क्लास को अटेंटिव बना सकता हूं, किस तरह से मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं डेली बेस पे काम करता हूं सर, आपके तो रिजल्ट की बात है, जबकि मैं तो सीए बन चुका हूं ना, डिग्री मेरे पास आ चुकी है, बट प्रॉब्लम क्या, तुम्हें अभी बनना है, तुम्हें डिग्री चाहिए और तुम फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि तुमसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं। और यही रीजन है बच्चा सर्कल के अंदर घूमता जा रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं। तो फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं है भाई, फेल होना बुरी बात नहीं है, बल्कि फेल होना अच्छी बात है, उससे सीखने को मिलता है कि हमें पास होना है। बट अगर नहीं सीखोगे, एक ही गलती बार बार करोगे, बिलीव मी, फिर आपको लगेगा कि मेरे लिए कोर्स बना ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए कोर्स ही नहीं बना, और तुम सुनते हो दूसरों की बातें कि भाई तेरे बस का नहीं है, और तुम उसके बाद भी ठंडे पड़ जाते हो, वो सबसे गलत काम है। अगर आप फेल हो रहे हो तो सर रिश्तेदार, दोस्त, कई बार घर वाले भी इतने ताने मारते हैं ना, अंदर से दिल और दिमाग टूट जाता है, बट उस टाइम रिप्लाई नहीं करना। आपने उन बातों को लिखना है कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी, उस कमी को मुझे इंप्रूव करना है, और फिर उनको रिजल्ट देना कि ये मेरा रिजल्ट है, अब तुम बोल के दिखाओ कि तुम कहते थे कि मैं नहीं कर सकता ना, ये देखो मेरा रिजल्ट है, मैंने करके दिखाया है। बात तो तब बनती है। मैं तो अपनी क्लास के अंदर भी कहता हूं कि अगर कोई आपको बोले ना कि तेरे बस का नहीं है, तू नालायक है, तू गधा है, तेरे बस का होगा ही नहीं, तू पढ़ ही नहीं सकता, तू कुछ कर नहीं सकता, अपने दिल में बस हमेशा एक बात बोलना कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो उसको ना मोटिवेशन लेके आओ, ये नहीं हाँ मैं कर नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, डाउट नहीं लेना अपने ऊपर। जिस दिन जिस इंसान ने अपने ऊपर डाउट कर लिया ना, बिलीव मी, वो आगे निकल ही नहीं सका। तो आपने अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। पहले सेल्फ डाउट जब खत्म करोगे ना, तब तुम आगे बढ़ोगे। तो सेल्फ डाउट करना ये बहुत गंदी बीमारी है, अगर तुम इसको खत्म नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिंपल सी बात ये निकल करेगी, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, आर पेपर लो, उस पर लिखो क्या क्या गलतियां तुम्हारी हुई है, उसको सही करो ना भाई। सही क्यों नहीं करते? सही करोगे तो पास हो जाओगे। तुम्हें लग रहा है कि मेरे को 4 अटेम्प्ट हो गए, मैं कह रहा हूं 1 अटेम्प्ट मेरी बात मान लो बस। तुम इस अटेम्प्ट के अंदर मेरी बात मान लो कि नहीं पास हुए ना, आप मेरे को आके बोल देना कि गाबा सर देखो ये 5 गलतियां थी, ये 5 गलतियां मैंने इंप्रूव की, ये देखो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, ये देखो मैंने टेस्ट भी दिए थे, ये देखो मैंने प्रैक्टिस भी किया था, उसके बाद मैं फेल हो गया। मैं कह रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता सर, भगवान तुम्हारे साथ होगा, भगवान तुम्हें पास करवाएगा कि भाई तेरे को पास होना बहुत जरूरी है। बट कहने से नहीं होगा ना, कहने से नहीं होगा ना। लोग कहते तो बहुत कुछ है, तो मैं आपको बता रहा हूं, पास होने की टेक्निक बता रहा हूं। जो बच्चे फेल हुए हैं, ठान लो भाई अगले अटेम्प्ट के अंदर मुझे पास होना है। फाइंड आउट करो, अभी बैठो, इस वीडियो को बंद करके अभी बैठो और चेक करो क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और उस मिस्टेक को सामने चिपकाओ। अगर तुम नहीं चिपका सकते, तुम्हें लग रहा है कि घर वालों को पता लग जाएगा गलतियां क्या हैं, या घर वालों से हमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो भाई उसको अपनी कॉपी में रखो, कहीं भी रखो, डेली उन गलतियों को सीखो। जब तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हारी कमी वही है, तो इंस्टाग्राम की रील बंद करो। जैसे तुम प्रैक्टिकल पेपर ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें लगा गलती मेरी यही है, तुरंत ऑडिट बंद करके लिखना स्टार्ट करो। जब तुम कोई लो वाला पेपर पढ़ रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम्हें ध्यान आएगा कि मेरी गलती यही है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। जहां जहां तुम गलतियां लिख ली होंगी ना, तुम्हें बार बार वो गलतियां पुश करेंगी कि भाई तेरी यही तो गलती है, तू दोबारा कर रहा है, ये दोबारा गलती मत कर, तू पास हो जाएगा। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो बस इस गलतियों को बंद कर दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत कम टाइम बचा है भाई, ये पेपर तुम्हारे सिर पे नाचना स्टार्ट हो चुके हैं। तुम्हें लग रहा है कि अभी 3-4 महीने पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा। ये 3-4 महीने ऐसे निकलेंगे ना, ठंड का टाइम है, दिन वैसे ही छोटे होते हैं, फिर फेस्टिवल, फिर बीकॉम के एग्जाम, भाई तुम्हारे दिन पता ही नहीं लगेंगे। सिलेबस बहुत ज्यादा है भाई। अगर तुम्हें पेपर क्लियर करने हैं, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर आग है, कुछ करने के लिए आए हो ना, तो ठान लो और करके दिखा दो, बात खत्म। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का? हार तो नहीं मानोगे ना? एग्जाम निकालोगे ना पक्का पक्का? सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे सर इस बार हम एग्जाम निकालेंगे, और वादा कर रहे हैं, और जो बोलते हो ना उस पर खरे भी उतरा करो, ठीक है ना? तो सारे बच्चे लिखें क्या क्या कमी है, उस कमी को आप सही करोगे, देखना आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही लगे रहो, आपको डेली मोटिवेट करने के लिए आऊंगा। बेटे तुम्हें बैठने तो मैं दूंगा नहीं, ये बात ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।